भाभी और देवर का संभोग की कहानी। भाभी के साथ संभोग कैसे किया जाए, हमेशा दिमाग में यही चलता था। बस ज़रूरत थी तो एक मौके की। भैया की शादी हुई थी। घर में खुशी का माहौल था। मेरा भी कॉलेज ख़त्म हो गया था। बचपन से मैं शर्मीला स्वभाव का था। किसी लड़की से दोस्ती तो छोड़िए, मेरी कभी बात भी नहीं होती थी। लेकिन जब भाभी आई तो वो काफ़ी शरारती थी। हमेशा मजाक करती और बोलती, ये बड़े छुपे रुस्तम हैं, 10 गर्लफ्रेंड होंगी, लेकिन शक्ल ऐसी बना कर रखते हैं कि शक ना करें। समय आने पर सब सामने आएगा। मैं धीरे धीरे भाभी से मजाक करने लगा था और ऐसा लगने लगा था कि मैं भाभी को पसंद करने लगा हूँ। एक दिन जनवरी के महीने में मुझे सर्दी हुई। भाभी ने बोला, आप लेट जाइए, मैं बाम लगा देती हूँ। भाभी ने मेरे माथे पर बाम लगाया और मेरे शर्ट के बटन खोल के मेरे सीने पर भी बाम लगाया। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि भाभी भी वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ। ठीक होने के बाद मेरी गंदी नज़र भाभी पर पड़ती गई। जब भी वो सामने होती तो मेरी नज़र उनके चेहरे पर कम और उनके जिस्म पर ज़्यादा होती थी। हर समय मौका देखता कि कभी भाभी का कोई अंग दिख जाए। भाभी भी हंसी मजाक के साथ हमेशा मेरे आसपास रहती। एक दिन छत के कमरे में मैं सो रहा था। लाइट चली गई थी। भाभी मेरे लिए पानी लेकर ऊपर आ गई। मैंने भी मौका देखा और भाभी का हाथ पकड़कर अपनी ओर जोर से खींचा। भाभी बोली, अरे भैया, पगला गए हैं क्या? गिर गए, हाथ पैर टूट जाएगा। जैसे ही भाभी खाट पर बैठी, मैंने अपना ओठ उनके ओठों पर रख दिया। भाभी झटके से उठी और मुझे एक झापड़ मारा। शर्म नहीं आती है? भाभी के साथ ऐसा करते हो? ये तो कहो कोई और नहीं है यहाँ पर, नहीं तो क्या सोचता। आज के बाद मुझसे बात मत करना। ऐसा बोल के भाभी नीचे चली गई और मुझसे दूर रहने लगी। मौका देख के मैंने बोला, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करती तो मजाक क्यों करती थी? उस रात मेरे शर्ट का बटन खोल के मेरे सीने पर मालिश क्यों किया? भाभी ने फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, शर्म नहीं आती आपको? भाभी और देवर का रिश्ता मजाक का है। और रही बात मालिश करने की, तो क्या मम्मी होती मेरी जगह तो वो मालिश ना करती? भाभी को भाभी माँ ऐसे ही कहा जाता है क्या? आपकी इतनी गंदी सोच होगी मुझे पता नहीं था। और ये बोलते हुए भाभी वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद मेरी और भाभी की बात लगभग बंद थी। तभी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया और मैंने सोचा कि इस बार लड़के हो या लड़की, सबसे बराबर बात करेंगे। लड़कियां मिली, हमारी बात भी होने लगी, लेकिन मेरी नज़र ऐसी थी कि जब कोई लड़की पास से गुजरे तो मेरी नज़र उनके ब्रेस्ट पर रहती थी। लड़कियों को चेहरे से कम और उनके फिगर से ज़्यादा पहचानने लगा था। मन प्रत्येक लड़की के लिए सिर्फ एक विचार था, ये कि कैसे कोई मिल जाए और मैं उसके साथ कुछ कर लूं, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। गर्मी में मेरी भांजी घर आई, जिसकी उम्र महज 11 साल थी।
वो आते ही मुझसे लिपट गई और बोली, मामा ये दिलाओ, मामा वो दिलाओ। मैं दिला देता था। एक दिन आके मेरे गोद में बैठ गई और मेरे मन में उसके लिए भी बुरे ख्याल आने लगे। मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई। समझ नहीं आया कि क्यों हो रहा ऐसे। जब भी वो मासूम मेरे पास आती, मेरे मामा करके मैं हट जाता। वहाँ से काफ़ी परेशानी के बाद मैं डॉक्टर के पास गया और सारी बात सामने रखी। उन्होंने मुझे एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट कैलेकिन पास जाने की सलाह दी। मैंने उनकी बात मानी और उनके पास गया। साइकोलॉजिस्ट ने पूरे 2 घंटे पास बैठा के एक के बात को पूछा। उसके बाद मुझे हर हफ्ते एक सेशन के लिए बुलाते। 2 महीने तक इस दौरान किसी भी तरह की दवाई नहीं दी। मैं जाता, वो मुझसे सिर्फ बात करते और बात बात में ना जाने क्या क्या पूछ डाला। 2 महीने बाद उन्होंने बताया कि मेरी ऐसी स्थिति अत्यधिक अश्लील वीडियो देखने से हुई है। हाँ, मैं अश्लील वीडियो देखता था, पर कभी इस नज़रिए से नहीं देखा। उन्होंने बताया कि ये भारतीय अश्लील वीडियो से भाभी को कुछ ज़्यादा हाईलाइट किया जाता। उनका मुख्य कैरेक्टर एक चरित्रहीन भाभी होती है, इसलिए तुमने अपने भाभी को भी वैसा समझ लिया। दूसरे वाक्य उन्होंने बोला कि जब भाभी से तुम्हारी मुराद पूरी नहीं हुई तो तुम दोस्त गर्लफ्रेंड की संभोग वाली फिल्म देखने लगे, जिसकी वजह से कोई भी लड़की तुम्हें सिर्फ संभोग का सामान लगती और तुम उसके निजी अंगों को निहारते। जब तुम्हारी ये फैंटेसी भी पूरी नहीं हुई तो तुम अपनी भांजी पर ही गंदी नज़र रखने लगे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अश्लील फिल्म बिल्कुल ना देखें। दिन में 2 बार ध्यान लगाएं और परमानंद प्रभु विकास दिव्यकृति के वीडियो देखें। आज इस बात को हुए 6 महीने हो गए हैं। मैं अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को बताता हूँ कि ये गंदी फिल्म हमारे दिमाग पर कितना बुरा असर डालती है कि हमें पता भी नहीं चलता। लड़कियों के साथ बलात्कार या बच्चों का कम उम्र में संबंध बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है। इस चैनल पर मैंने ये स्टोरी शेयर की है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुने और ऐसी वीडियो से दूर रहे। धन्यवाद। कमेंट करके ये भी बताइए, क्या आपके साथ भी होता है गंदी फिल्म की वजह से मन में गंदे ख्याल आते हैं? तो आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।